हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 1 मार्च गणित का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूं क्लास 10th एक गणित का वायरल पेपर। जितने भी छात्र 1 मार्च 2025 को गणित का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 822 पेपर कोड, जो पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 20 बहुविकल्पी आपको कराने वाला हूँ, इसके अलावा 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ। जिस देखो समय कम, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है और ये पेपर कोड आपको याद कर लेना, पेपर बोर्ड में या छपने वाला पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उनको आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से अगर पढ़ लेना है तभी आपको पेपर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो सामान्य निर्देश जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी प्रश्न अनिवार्य, इसी प्रकार से आपका बोर्ड में पेपर आने वाला है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए आपका एक सी रिक्वेस्ट है कि आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। देख सकते हो इस प्रश्न पत्र के खंड 2 खंड हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको आपको ओमार शीट पर देने हैं। ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वार्डन आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि जो ओमार शीट होगी उस पर आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न टिक करोगे उसको आपको दोबारा काटना नहीं है। एक बार करने के बाद आपको उसको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसका देखिए खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक आपको देखना। मेरी गारंटी आपका 70 में 70 कवर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिखा दिया गया है कि इसके कितने अंक खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट करें। देखो मैथ का पेपर होता है, उसमें देखो लिखना बहुत होता है सोच समझ कर, इसलिए आपको क्या करना, जो क्वेश्चन आपका फंस रहा हो या नहीं आ रहा हो आपको बिल्कुल नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आपको पूरा, मान लो आपका 70 नंबर का पेपर है, यदि आपको 60 नंबर का पेपर अच्छे से आता है तो आपको 60 नंबर करना है पूरा। लास्ट में आपको कुछ भी आपको जब समझ में आए तब आपको कर देना है उसको भी पूरा। लेकिन आपको क्या करना, जो प्रश्न अच्छे से आपको आता है उसको करना है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सम्मुख आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख देख सकते हो, खंड आ है। खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है? खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख करा कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 का विभक्त कर होगा। ये आपका चौथे चैप्टर से आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका विभक्त कर निकालना है, यानी कि इसका सूत्र हमारा समीकरण क्या दिया पहले इसको नोट करेंगे। 3x² माइनस 6x प्लस का 4 पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इस प्रकार से दिया है। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको तुलना कराएंगे। तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 3 आएगा, b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, c बराबर हमारा 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा नहीं, यानी सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये b का मान क्या है 6 दिया ना, तो इसकी हम तुलना करा दिया हूँ। इस प्रकार से 6 आ जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, विविक्त कर, यानी कि विविक्त कर सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही तो होता है। हमें इसका विविध कर बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान उठाकर इसी का हम रख देंगे। तो रखते हैं, इसमें कौन सा विकल्प ही राइट होगा। तो b का मान दिया हमारा माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं। माइनस का 4 गुणा a का मान हमारा 3 दिया तो 3 रख देंगे, c का मान हमारा 4 दिया 4 रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमने इस समीकरण से इसकी तुलना करा दी है। जो ABC के पद में होंगे वो संख्याएं होती हैं, बस वहीं के सामने हमने रख दिया। अब इसको हल करेंगे, तो हल करते हैं। 6 36 हो जाएगा, माइनस 4 16 और 16 और 3 की गुणा करेंगे, 36 माइनस का 16 तिया 48 हो जाएगा। अब इसको बड़ी संख्या माइनस के 48 है, इससे हम घटा देंगे। 48 से 36 गया, आपका 12 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो यानी कि डी बराबर हमारा क्या आया, डी बराबर हमारा आया 12, ये हमारा माइनस का 12 आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम इसमें मिलाएंगे, क्या है कहीं पर, तो देख सकते हो यहाँ पर माइनस का 12 दिया है, दिया नहीं, देख सकते हो यहाँ पर इसमें माइनस का 12 आंसर और इसमें भी माइनस का 12 दिया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी वाला करेक्ट होगा। आपको क्या करना, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है बोर्ड में, आपको हर प्रश्न को हल करके ही सही टिक लगाना है, ताकि आपका अच्छा मार्क्स कवर हो सके। अगला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। मतलब कह रहा है समीकरण ये दिए हैं और ये दिए, दो समीकरण दिए हैं। अब इसमें मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हल करेंगे। 3x प्लस का 2y बराबर 6 दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं। और हमारा y बराबर 0 दिया, इसको समीकरण 2 कर सकते हो नहीं, कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से
2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने क्या किया, समीकरण जो 2 का मान है समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान आसानी से पता चल जाएगा। तो हम रख देते हैं, तो 3x प्लस का 2y बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 गुणा, अब y का मान क्या दिया 0, तो हम 0 रख देंगे बराबर 6, तो 6 यहाँ पर रख देंगे। इसको हम आगे हल करेंगे, 3x अब 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा बराबर 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम x का मान निकालेंगे 6 और बट्टा 3 आ जाएगा। भाई गुणे में कोई संख्या हो बराबर को चले जाएंगे, बट्टे में आ जाएगी, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। और y बराबर हम पहले से निकला कितना, 0 दिया है 0। तो हमारा क्या बिंदु आ गए, 2 कामा 0 ब्रैकेट में आए। अब हम इन मानों को हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे कौन सा सही होगा। तो 2 कामा 0 देखो सकते हो यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 2 कामा 0। तो 2 कामा 0 देखो ऑप्शन नंबर ए वाला है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा दिया। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, बस आपको लास्ट तक बने रहना, पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आपका तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु c ए 8 4 है तो ए का मान होगा। यानी कि हमें ए का मान बताना है। ये बिंदु दिया आपका 7वें चैप्टर से आपका आ गया है दूरी, और ये आपका दूरी सूत्र से आपका ये मतलब सवाल ये आया है। तो हमारा यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम ए एक रेखा बना देंगे या नहीं। अब हमारा ए कितने बिंदु दिया है, ए हमारा दिया -4,2, यहाँ तक ये दिया है। बी हमारा क्या दिया, 5,6। देखो समय कम इसलिए आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा अंत तक बने रहे। पूरे पेपर से जो आपकी ये क्वेश्चन जो हैं पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद मैं हिंदी का वायर पेपर जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा कह रहा कि देखो यदि बिंदु ए और बी हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया। अब कह रहा कि जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा क्या दिया है, 1/8,4 दिया, यही तो दिया है। कह रहा है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। मध्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए हमारा 4,2 दिया ना, माइनस का ये दिया है, तो हमारा ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसी प्रकार से b हमारा क्या दिया है, 5,6 दिया, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा नहीं। अब हमारा ये x है, ये y है, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु यानी कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस वाई x2 क्या होता है, x2/2 कामा y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2, यही तो होता है मध्य बिंदु वाला सूत्र। अब हम क्या करेंगे, मान उठाकर रखेंगे, हमारा a का मान निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो a वाला पद हमारा ये x वाला है, तो हमारा a निकालना, तो a सी में है, तो हमें x वाले ही पद को ले लेंगे। तो हमारे यहाँ x बराबर क्या दिया है, x बराबर a/8 दिया है, a/8 यही तो दिया है। x बराबर भाई दिया, हमने रख दिया, बराबर x1 कितना दिया है, x1 माइनस का 4 दिया है, और प्लस y2 क्या, x2 क्या दिया हमारा 5 दिया, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, बट्टा में 2 तो 2 लिख देंगे। अब हमको पता है हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करा देते हैं, तो करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बाद में करेंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे। 1/8 बराबर 4 से ये गैप घट जाएगा, 5 से 4 गया कितना बचा, 5 से 4 गया प्लस का 1 बचेगा, बट्टा 2 हो जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे, तो a 2a हो जाएगा बराबर 8 ए हो जाएगा। 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 हो जाएगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो a बराबर 8/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, यानी a बराबर कितना आया हमारा 4 आ गया। a बराबर कितना आया 4 आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। देखो आपका इस समय रिवीजन का समय है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। यदि आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो a बराबर 4 आ जाएगा। तो इसमें कोई a बराबर 4 ऑप्शन है, तो इसमें a बराबर 4 ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर b वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 है सेंटीमीटर तथा ए सी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान होगा। हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज हम बनाते हैं इस प्रकार से। हमने क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया नहीं। अब कह रहा कि ए बी हमारा कितना दिया, 6√3 दिया, 6√3 रख देंगे। ए सी हमारा, ए सी कितना दिया 12 दिया, 12 रख देंगे। बी सी हमारा 6 दिया, तो 6 यहाँ पर रख देंगे। तो कोण बी का मान होगा, हमें ये इसका मान बताना क्या होगा। तो इसको मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसमें देखो लंब भी है और आधार भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा लेंगे। क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारा हो जाता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दिया है, 6√3 दिया है, बटे में
आधार कितना दिया, आधार भाई यही तो है, ये वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये क्या हमारी क्या है, कर्ण है, सबसे लंबी भुजा, बड़ी भुजा। ये हमारी क्या है, आधार हो जाए, ये हमारे लंब हो जाएगी। तो लंब हमने रख दिया 6√3 और 6 हमारा क्या दिया, आधार दिया, तो 6 रख देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा 6 क्या हो जाएगा, कट सकता है तो काट देंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा √3 बचेगा। अब टेन में √3 का मान क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन 60 का मान होता है, नहीं होता है भाई, टेन टेन 60 का मान होता है, तो टेन टेन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा नहीं, तो यानी कि हमारा थीटा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसमें 60 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन में बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके समूह कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो कह रहा है कि वह बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 125 और 17 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इस शेष फल, इन संख्याओं से इस शेष फल को हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 125 से पहली वाली संख्या हमारी क्रमशः क्या दी है, 8 दी है, क्रमशः मतलब पहली संख्या की 8 है, और 70 क्या है, शेषफल कितना है, 5 है, 70 का शेषफल 5 है। तो हम 125 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117 ही तो बचेगा। इसी प्रकार से 70 से 5 घटाएंगे, 70 से 5 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 70 से 5 घटाएंगे 65 बचेगा। अब 65, अब कह रहा है कि वह बड़ी सी संख्या, हमें एक संख्या प्राप्त करनी है कि जो इन दोनों संख्याओं का विभाजित करके और शेषफल 8 और 5 प्राप्त करती हो। 117 और 65 को ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित करने पर 17 और मतलब आपका आंसर आता हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं का शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता। तो हम क्या करेंगे, इनका हम वो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 117 का हम पहले गुणनखंड करेंगे, तो कितने से जाएगा, 13 नीमा 117, क्या किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 नीमा 117, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 3 कम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 65, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगा, जब HCF क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन मिल जाए। अब 117 यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे 3 गुणे 3, और 65 का लिखेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 गुणे 5। अब HCF का मतलब ये होता है हमारा कि दोनों में सेम सेम मिल जाए। तो ये HCF यानी कि इसमें देखो 13 13 मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यानी कि हमारा इसमें 13 क्या आ जाएगा, यही हमारी वो संख्या है जो इसको भी विभाजित करती है, इसको भी विभाजित करती है। देखो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 नीम 117 हो जाएगा नहीं, यानी कि ये हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 जो संख्या है 125 को 117 को दोनों को विभाजित 170 को दोनों को विभाजित करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि यदि समीकरण x² + kx - 6 का बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। यानी कि हमारा सवाल ये अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा ये सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण x² क्या x² प्लस का kx - 6 बराबर 0 का एक मूल क्या दिया है, मूल का मतलब होता है x बराबर हमें क्या दिया है, -2 दिया है, तो k का मान होगा। हम क्या करेंगे, जो x का ये मान आया है, ये निकला है मूल जो दिया है, इसी को उठाकर इसमें रख देंगे तो हमारा आसानी से k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का k गुणे -2 हो जाएगा, -6 बराबर 0, यही तो दिया है। हमने क्या किया, यही मूल को इसी समीकरण में रख दिया, इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस रहेगा 2k हो जाएगा नहीं, -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या है तो घट जाएगा, तो -2k बराबर माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा ना, बराबर 0। यहाँ पर हमारा ये माइनस में, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, -2k बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, हो जाए बराबर उधर भेज दिया प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर k बराबर हम निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, माइनस का 2 × 2 2 × 2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। k बराबर हमारा क्या है, -1 आया, तो इसमें हम देखेंगे क्या माइनस का 1 है कोई, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समूह कह रहा कि एक यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो आपको पता होगा समचतुर्भुज की भुजा की क्या इसमें इसकी लंबाई होगी। इसको हम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। तो समचतुर्भुज इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, समचतुर्भुज हो गया। अब इसमें ये हमारा क्या हुआ कि ये विकर्ण पड़ गया, ये हमारा एक विकर्ण पड़ गया ABCD। अब हमारा क्या कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे इसमें AB, ये हमारा 12 सेंटीमीटर मतलब 6 ये हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी भैया, आधी आधी होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, 16 के आधा करेंगे 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, हो जाएगा नहीं भाई। ये विकर्ण है, ये दोनों ये क्या है, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। जब विकर्ण है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 8, ये भी 8। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे।
तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, हम आसानी से इसकी मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखो मान लो हमने ये त्रिभुज ले लिया, कौन सा, हम मान लो ये त्रिभुज ले लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये हमारी कर्व हो जाएगी, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारी ये इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार से डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो यानी कि हम इसको हल करेंगे किसके, कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कर्ण हमारा क्या दिया है, इसमें कर्ण ज्ञात ही करना है। कर्ण मान लो हमारी ये दी है, यहाँ पर ओ मान लो, क्या मान लो, ओ मान लो, या डी ओ हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, डी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा दिया है 8 का स्क्वायर प्लस का आधार हमारा दिया 6 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, ठीक है, 64 हो जाएगा, 64 प्लस 6 36 हो जाएगा। अब डी ओ बराबर 100 हो जाएगा नहीं, 100 हो जाएगा स्क्वायर में। तो डी ओ बराबर निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा वर्गमूल, इसका 10 होता है नहीं, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख कह रहा कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू ए, तो थीटा का मान देखो इस प्रकार से अगर आपको सवाल कहीं पर दिख जाए तो आपको ये जो कामा के बाद होता है इससे कोई मतलब ही नहीं होता है, बस आपका ये दे दिया जाता है, मेन काम इससे ही होता है। तो हमारा क्या दिया है, यानी कि हमें थीटा का मान निकालना है। तो क्या दिया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता होगा, फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या होता है, सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, ये सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही तो पढ़ा होगा ना, पढ़े होगा ना। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा और 90 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 माइनस, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकता हूँ, कहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर साइन, यहाँ पर हम कॉस, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से होता है, ये सूत्र ये वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर दिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। फार्मूला आपका होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी कि हम साइन थीटा जगह पर क्या रख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा रख सकता हूँ या नहीं रख सकते हो, तो हम रखेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी यहाँ पर आग बराबर कॉस थीटा दिया तो कॉस थीटा यहाँ पर रख देंगे। हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह पर कॉस 90 माइनस थीटा रख दिया, क्योंकि ये सूत्र होता है। इसकी जगह साइन थीटा दिया, साइन थीटा की जगह पर हमने कॉस 90 माइनस थीटा रख दिया। अब कॉस थीटा कट जाएगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा बचेगा। अब थीटा को उधर भेज देंगे तो 90 बराबर थीटा प्लस थीटा, यानी कि 90 बराबर 2 थीटा हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, 90/2, 2 कम 2, यहाँ पर 45 आ जाएगा नहीं, भाग करेंगे तो थीटा वाला कितना है 45। तो इसमें कोई थीटा वाला क्या दिया 45, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो इसका कैसे हम हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। हम 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 72 में चला जाएगा, फिर 2 के काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 के पहाड़े में जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 के पहाड़े में 9 आ जाएगा, फिर 3 के पहाड़े में चला जाएगा, 3 3 9, फिर 3 कम 3। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो आप आसानी से कर ही लेते होगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही लिखेंगे ना। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर हम 4 घात लिख सकते हैं भाई, 2 की मतलब 2 का मतलब 4 बार है, गुणा 3 का मतलब 2, तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ नहीं। अब कह रहा है कि घातों का योग, या अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अब घातों का योगफल क्या होगा, 4 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा नहीं भाई, 4 प्लस 2 घाते 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वाई अक्ष का मतलब ये इस प्रकार से, ये वाई होता है, ये एक्स, ये वाई वन होता है, ये एक्स होता है, ये x1 होता है, इस प्रकार से डैश होता है। अब हमें यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमारा 5 दिया है ये वाई में, तो माइनस का 3 हमारे यहाँ पर ये दिया है, तो इसकी दूरी कितनी है, तो भाई माइनस की 3 ही तो है, यहाँ पर -3 ही तो है एक्स मतलब वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष से ये एक्स की दूरी कितनी है, -3 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके प्रश्न संख्या आपका 11वां करें कि साइन 15/cos 75 का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, साइन 15 में cos 75, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक का मान बराबर करना पड़ेगा, या तो 75 का मान cos 75 कर लो, या तो साइन 15 कर लो। हम क्या करेंगे, साइन को ही चेंज कर देता हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम लिख सकता हूँ साइन, इसको हम क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 75 लिख सकता हूँ नहीं भाई, 90 से 75 जाएगा
तो हमारा साइन 15 ही तो बचेगा, बचेगा नहीं, लिख सकता हूँ बट्टे में, ये भाई सूत्र भी है दो, और बचे में कॉस 75 को हम ऐसे रखें, एक को ही चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही नोट रख देंगे। अब हम आपको पता है साइन 90 माइनस 75 साइन 15 हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो कॉस 90 माइनस 75 पर क्या हो जाएगा, कॉस साइन 90 में 75 कॉस 75 हो जाएगा नहीं भाई, थीटा का मान हमारा क्या दिया है 75 दिया है, बट्टे में कॉस यहाँ पर क्या दिया 75 दिया है, साइन 90 माइनस 75 बराबर कॉस 75 हो जाएगा नहीं, तो हमने वहीं पर यहाँ पर उठाकर ये रख दिया। अब देखो सेम है, कॉस कॉस 75 कट जाएगा, बचेगा 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इस प्रकार से नोट कर लिया सवाल को। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 को वर्ग अंतराल दिया हमारा, हम क्या करेंगे इसका मध्य मान निकालेंगे। सूत्र देखो, पहले हम सूत्र जान लेते हैं। देखो समान माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही तो फार्मूला होता है। हमें क्या निकालना, एफ आई एक्स आई निकालना, एफ आई एक्स आई। तो हम एफ आई एक्स आई निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमारा एफ आई तो दिया है लेकिन एक्स आई नहीं दिया है, इसको यानी मध्यमान नहीं दिया है। मध्यमान निकालने का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल जो दिया उसका आधा कर लो। अब 0 10 का आधा करेंगे कितना आएगा, 5 ही तो होगा, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। अब 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से 10 20 30 का 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 30 और 20 30 50 50 का 25 आधा हो जाएगा। मध्यमान मतलब आधा, मध्य का मतलब बीच का भाग, तो 30 और 40 कितना होगा, 30 और 40 आपका हो जाएगा 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। इसी 40 और 50 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा नहीं। तो हमारा ये क्या हुआ, मध्यमान निकला। अब हमें ये तो पता है मध्यमान, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा, यानी कि 5 गुणा 5 बड़ा क्या आएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 छक्का यानी 15 गुणा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 5 की गुणा करेंगे, 25 गुणा 5 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, 35 और 3 की हल गुणा करेंगे, यानी कि 35 गुणा 3 करेंगे, 5 या 15 के 5 हंसे लगा 1 3 3 9 1 10 105 हो जाएगा, है ना, 105 ही तो हो जाएगा। अब 45 और हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आपका मिस्टेक हुआ, नहीं ये यहाँ पर 1 2 2 4 1 3 2 5 है, 5 इसमें भी है, तो हमारा क्या कोई छूट रहा है, यहाँ पर देख सकता हूँ क्या हमारा कोई छूटा या नहीं। मध्यमान 1 2 3 4 40 से 50 से 60 क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 40 से 50 यहाँ पर हमारा पूरा है, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी यहाँ तो हो गया, 45 की गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 45 ही तो रहेगा, 45 गुणा 1 बराबर 45 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, तो अब हम पहले एफ आई को जोड़ेंगे, यानी एफ आई क्या आएगा 5 6 6 5 11 11 5 16 16 3 19 1 20 हो जाएगा, यानी कि एफ आई बराबर हमारा क्या आएगा 20 आ जाएगा। 20 इसको हम 20 रखेंगे और इसको हम ऐड करेंगे, यानी एफ आई एक्स आई का मान हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। एफ आई एक्स आई का मान ये दिया है 25 प्लस का 90 प्लस का 125 प्लस का 105 प्लस का 45 बट्टे में हमारा एफ आई क्या दिया 20 दिया, तो हम 20 का 20 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 25 में 125 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। अब 150 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम पहले इस प्रकार से लिख देंगे 25 90 125 105 और 45 हम जोड़ेंगे, 5 5 10 15 5 20 का जीरो से लगा 2 9 2 11 11 2 13 13 2 13 और 2 कितना हुआ 15 15 और 4 19 का 9 हंस लगा 1 1 1 2 3 3 हो जाएगा, यानी 390 हो जाएगा। कितना आएगा 390 बट्टा 20 हो जाएगा, जीरो जो कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 और यहाँ बचा आपका यहाँ पर हो जाएगा 29, तो दुनिमा 18 यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ 2 एकम 1 बचेगा, दुनिमा 18 हो जाएगा, क्या दुनिमा 18 19.5। इस प्रकार से हमारा लगभग आंसर 19 में आएगा ना हमारा राइट आंसर। तो 19 यहाँ पर हमारा माध्य क्या आएगा 19 पॉइंट में, तो यहाँ पर 19.5 यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख कह रहा है कि क्या कह रहा है, देख सकते हो, कह रहा है कि 3 कॉट थीटा बराबर 4 है तो कॉसेक थीटा का मान होगा, यानी कि कह रहा है कि 3 कॉट बराबर क्या दिया है कॉसेक थीटा, यानी कि 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया है। तो यहाँ से हम कॉट थीटा निकालेंगे, तो 4/3 हो जाएगा नहीं, और हमें निकालना किसका मान है कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा होगा या नहीं। हम यहाँ से हम कॉसेक थीटा निकालेंगे, तो कॉसेक
थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा स्पीड में ले चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो हम इसके लिए अब यहाँ पर इसको इस पर स्क्वायर में दिया है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या दिया 4/3 दिया, तो 4/3 रख देंगे 4/3। अब स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार से। इसको हल करेंगे 1 प्लस को 16/3 9 हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसको हम आगे हल कर देंगे, आगे यहाँ पर हम हल करते हैं। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम हल कर देता हूँ। इसकी हम गुणा करेंगे 9 प्लस 16/9 हो जाएगा, रूट में चल जाएगा 25/9 का रूट हो जाएगा। अब इसका 25 का 9 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5, 9 का 3 यानी कि 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 इसमें कोई ऑप्शन है, देख सकता हूँ 5/3 ऑप्शन बस सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ये दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/66 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसका गोले का पहले आयतन लिखेंगे। गोले का आयतन क्या दिया हमारा, गोले का आयतनों का अनुपात क्या दिया हमारा, आयतनों का अनुपात दिया 27/64 दिया या नहीं। अब हम क्या करेंगे, गोलों का आयतनों का अनुपात यानी कि पहला क्या हो जाएगा, इसमें त्रिज्याएं चेंज होती है, इसकी त्रिज्याएं क्या हो जाएगी r1, r2 हो जाएंगी। अब इसका गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब 1 हो जाएगा, बट्टे में 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा बराबर 27/64 हो जाएगा। देखो ये सेम सेम कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, लेकिन त्रिज्या हमारी नहीं कटेंगी। अब इस पर रूट चढ़ जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो r1 बराबर r2 बराबर क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से हम r निकालेंगे तो 27 का घन हो जाएगा, बट्टे घन हो जाएगा 64 का घन हो जाएगा। तो 27 का घन क्या होता है, 3 का घन 3 9 तो 27 3 हो जाएगा, बट्टे 64 का घनमूल क्या होता है हमारा, 64 का घनमूल 4 होता है। तो r1/r2 कितना आया, 3/4 आया। अब आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4 पाई r स्क्वायर ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, 4 पाई r1 स्क्वायर बटा 4 पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इनका अनुपात, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होता है, 4 पाई r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो r1 स्क्वायर अपन r2 का स्क्वायर बचेगा। अब r1 का मान 3/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा बटा 16 आ जाएगा, 9:16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:16। तो 9:16 इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। यदि कुछ परीक्षणों में बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो मध्यिका होगी। हमें क्या बताना है, इसकी मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है, देखो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही तो होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। अब आपको पता है बहुलक हमारा 45 दिया, लिख सकते हो नहीं, और 3 मध्यिका में तो मध्यिका हमें बतानी है, तो मध्यिका ऐसे रखेंगे -2 गुणा 27 हमारा क्या दिया है, माध्य दिया है, तो 27 यहाँ पर लिख देंगे। तो 45 बराबर 3 मध्यिका और माइनस 27 दूनी क्या हो जाएगा, 27 दूनी आपका यहाँ पर 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा नहीं, तो 45 प्लस का 54 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3 मध्यिका हो जाएगा। अब इसको हम हल जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा बराबर 3 मध्यिका हो जाएगा नहीं मध्यिका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को बट्टे में लाएंगे, यहाँ पर यानी 99/3 हो जाएगा, 3 कम 3 3 3 3 9 3 3 9, यानी कि मध्यिका बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका बराबर 33, क्या आएगी 33 आ जाएगी। तो इसमें राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। समीकरण स्क्वायर माइनस 2x के बराबर के मूल होंगे। आपको गुणनखंड अगर अच्छे से आपको आते हैं तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। सवाल हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना है। तो आपको गुणनखंड हाई स्कूल में तो आपको गुणनखंड आता होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 के देखो जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 1 1 2 हो जाएगा, और गुणा करने पर हमारा 1 आना चाहिए, तो 1 कम 1 भी आ रहा है। इसको हल करेंगे तो x माइनस का x गुणा चिन्ह माइनस x की गुणा करेंगे, 1 में x रहेगा, माइनस का x रहेगा, प्लस का 1, इसमें कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लिया, x माइनस 1 बचेगा, इसमें कॉमन लिया माइनस का, तो क्या बचेगा x माइनस का 1 बचेगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बाहर कर लो, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर हम 0 मान लेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कम x बराबर 1 आएगा, यानी कि 1, 1 आ जाएगा, 1, 1। तो इसमें 1, 1 कौन है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि 7 13 20 और 17 के 30 से समांतर माध्य 28 है तो x का मान आपको बताना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कह रहा है कि यदि 7 13
और 20 और 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान बताइए। तो समांतर माध्य के बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, यानी कि इनका योग कर दो और बट्टे में कुल संख्या लिख दो, बराबर में माध्य कर दो। यानी कि माध्य बराबर, हम यहाँ पर सीधे डायरेक्टली कर रहा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस का 13 प्लस का 20 प्लस का 17 प्लस का 3x बट्टे में कुल परीक्षणों की संख्या। हमने क्या किया, कुल परीक्षणों का योग, यानी जो मान दिए इनका योग कर लो, बट्टे में कुल परीक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो बट्टे में 5 कर देंगे, बराबर हम माध्य कितना दिया 18, तो 18 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 और 7 कितना हुआ आपका, यहाँ पर 17 13 कितना हुआ, 30 30 50 57 हो जाएगा ना, 57 प्लस का 3x बट्टे में 5 बराबर 18। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x यानी कि 3x ये प्लस का 57 बराबर 18 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस का 57 बराबर 18 पंचे 90 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 57 हो जाएगा। x बराबर 3x बराबर क्या होगा, 10 से 3 बचेगा, 9 8 से 5 गया 3 बचेगा, 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3, यानी कि x बराबर क्या है हमारा 11 आया, 11 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि समीकरण 3x बटा 4 3 बटा एक्स माइनस 2x बराबर 2 बटा एक्स का हल होगा, इसको हमें क्या करना, हल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया 3 बटा एक्स माइनस का 2x बराबर 2 बटा एक्स, ये है दिया है। आपको क्या पता भिन्न हल करना है, तो 3 माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर बट्टे में x हो जाएगा बराबर 2 बटा एक्स। जब समान हो बराबर की में हो तो क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, माइनस 2x बराबर 2 माइनस का 3, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2x बराबर माइनस का 1 बचेगा, बचेगा नहीं तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1 बटा 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर चलता है तो स्क्वायर चलाने दो। अब इसके x बराबर निकालोगे तो 1 बटा रूट का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो 1 बटा रूट बटा 2 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता है जब समरूप भुजा होता है तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, तो पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा बस आपका हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यही तो होगा भाई। समरूप का मतलब समान भुजाएं हैं, कि भुजाएं अनुपात में है, तो हम क्या करें अनुपात में रख दिया। अब ए मतलब 4 का अनुपात हो जाएगा बट्टे 7 का अनुपात हो जाएगा नहीं, इसका हम वर्क कर देंगे, 4 चक्कू 16 आ जाएगा, बट्टे में 7 49 हो जाएगा, यानी कि 16 अनुपात 49 आ जाएगा। तो इसका 16 अनुपात 49 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 मात्रक होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स।